प्रश्न था, किसी का प्रश्न था यूथ में, मैंने सुना। तो वो प्रश्न कर रही थी कि प्रभु जी, लोग भगवान की भक्ति में लगते तो हैं, देखने में जाप करते हुए दिखते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक जाप करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। भक्त देखने में तो भक्त लगते हैं, लेकिन उनका व्यवहार कभी कभी अच्छा नहीं होता। किसी बच्चे का ही प्रश्न था, है ना। तो देखिए, इसके ऊपर मैं आपको आंसर देना चाहूँगी कि हर व्यक्ति यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक अशुद्ध अवस्था में है और भक्ति में आकर के वो शुद्ध होना चाहता है। यानी कि वो पीलिए के रोगी हैं, है ना। अभी कितना है उनके अंदर, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अभिमान, ये भरा पड़ा है उनके अंदर। और अभी वो भक्ति में आया ही है, तो क्या हम उससे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो एकदम से शुद्ध हो जाएगा? उसको समय लगेगा, उसे समय लगेगा अभी शुद्ध होने में। तो इसलिए अब कभी कभी हमें ऐसा लगता है भक्तों के अंदर कि देखो, पूरा यूनिफॉर्म तो बड़ी अच्छी पहनी हुई है, गोपी ड्रेस पहनी हुई है, तिलक लगाया हुआ है, कंठी मारा। कुछ लोग ढोंगी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ढोंगी भी भक्त बन जाता है। जो दिखावा करते हैं वो दिखावा करते करते शुद्ध हो जाते हैं। दिखावा करने के लिए प्रभुपाद जी से जुड़े या गुरु जी महाराज से जुड़े, तब भी क्या होता है, वो यहाँ आकर के शुद्ध हो जाता है। तो हो सकता है कि कुछ लोग आपको भक्त में रूप में नजर आते हैं, प्रचार करते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन कभी कभी उनका व्यवहार जो होता है एक असुरों जैसा हो जाता है, जैसे किसी पर दया ही नहीं आ रही है उसको, ऐसा व्यवहार हो जाता है। लेकिन क्या होता है फिर, क्या सोचना चाहिए कि भगवान फिर क्या करना चाहिए, भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि क्या करें, उसे धीरे धीरे शुद्ध करें। क्योंकि प्रभुपाद जी ने, गुरु महाराज ने क्या बोला है कि धीरे 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 यहाँ जो भी भक्ति में आया है वो शुद्ध होगा ही होगा, गारंटी है। लेकिन अगर किसी व्यवहार को देख करके हम लोग कहेंगे अरे छोड़ो, यहाँ पे भी यही हालत है, भौतिक संसार में भी यही हालत थी, यहाँ पे भी यही हालत है, वापस चले जाते हैं अपनी भौतिक लाइफ के अंदर, तो क्या हम बच पाएंगे माया से? और भयंकर फंस जाएंगे। तो इसलिए यही जुड़े रहें, सहन करें ऐसे भक्तों को भी, और उनके लिए भी प्रार्थना करें, भगवान जो है उनका ऐसा व्यवहार जो है वो भी क्या करें, वो ठीक हो जाए। क्योंकि वो सब लोग, हम सब लोग यहाँ शुद्ध होने आए हुए हैं, हम कोई प्योर नहीं है, हम प्योर होने आए हैं यहाँ पर, है ना। तो इसलिए कोई बात नहीं, कोई कैसा भी, इसलिए कहते हैं ना, पीले के बीमार हैं, है ना। हमें अभी माला जाप करते 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 जैसे कि पीले के रोग को क्या है, अगर मिश्री की डली दी जाए ना तो उसे कड़वी लगेगी, ऐसे ही अभक्त को पहले माला दी जाए ना तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो धीरे धीरे उसका काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अभिमान धीरे धीरे वो अपने आप घटने लगेगा। उसके अंदर जो असुर प्रवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर एक राम भी है और एक रावण भी है। पता है आप लोगों को, हमारे अंदर राम भी है, रावण भी है। लेकिन क्या होगा, धीरे 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 हमें क्या करना है, राम को उजागर करना है और रावण को मारना है अपने अंदर से। कभी ऐसी स्थिति आएगी ना तो आपके अंदर भी कभी ना कभी रावण निकल पड़ेगा। बस अभी हम प्यार से हम सबको बोलते रहेंगे ना, तुम्हारे में ये गुण है, तुम्हारे में ये गुण है, तो बड़ा अच्छा है। किसी दिन तुम्हारे अंदर कमी निकाल दी, भयंकर कमी, तो उसी दिन रावण हो जाएगा। अच्छा, इतनी सेवा करी उसके बाद भी मुझे ये परिणाम निकल रहा है, सब रावण निकल आएगा उस वक्त हमारे अंदर। तो इसलिए हमारे अंदर, सबके अंदर है, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें क्या देखना है, सबके अंदर अच्छाई देखनी है। क्यों कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि जैसे कि वृंदावन के अंदर इतने पुराने पुराने मंदिर है, 5,000 पूर्व मंदिर हैं, उसके अंदर वो टूटे फूटे हो गए हैं, लेकिन उनमें क्या है, भक्तों की श्रद्धा है, भाव के साथ जाते हैं उन मंदिरों के दर्शन करने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भगवान बैठा है,
इसलिए उन मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं। ऐसे ही संसार के अंदर लोग का व्यवहार खराब है, या हाथ टूटा है, पैर टूटा हुआ है, नेचर ऐसा बेकार है, तब भी हमें क्या सोचना चाहिए, उसके अंदर भगवान बैठा है, इसलिए हमें उसे प्रेम से देखना चाहिए। हमें उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। दोष दृष्टि हमारे, कहते हैं दोष देखने का कार्य हमारा नहीं है। अगर हम दोष देखेंगे तो उसके सारे दोष हमारे अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, सब में, क्योंकि हर इंसान में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, हमें केवल उसके गुण को याद रखना चाहिए, दोष को नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, फर्स्ट क्लास का। तो इस संसार के अंदर 3 प्रकार के लोग हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 3 तरह के लोग हैं। तो जो फर्स्ट क्लास का जो होता है वो क्या करता है, किसी के दोष में भी गुण देख लेता है, और सेकंड क्लास का किसी के दोष में दोष, किसी के गुण में गुण, और थर्ड क्लास का जो है वो किसी के गुण में भी दोष देखता है। तो हमें अपने आप ये चीज समझनी होगी कि किसी में भी हमें फर्स्ट क्लास बनना है तो हमें किसी के अंदर भी दोष नहीं देखने हैं, क्योंकि सब सुधरने आए हैं यहाँ पर। सबके अगर हम इतने प्योर होते तो गोलोक में ना होते, यहाँ पे क्यों होते। दुखालयम अशाश्वतम बताया गया, यहाँ दुखों का घर है, क्योंकि हम हर वक्त माया का संग करते हैं, इसलिए हमारे अंदर वो व्यवहार आ जाता है। तो प्रयास करें, है ना। और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए हमें क्षमा। अगर हमने किसी का अनादर कर दिया है कुछ भी, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए, तो आपका पाप वहीं कट जाएगा। अगर आप क्षमा नहीं करते हैं किसी को, है ना, क्षमा नहीं मांगते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, तो हमारे अनर्थ बढ़ते चले जाएंगे और किसी दिन भक्ति में गिरा देंगे, चाहे कितने भी ऊपर क्यों ना हो भक्ति में, तो वो आपको भक्ति से गिरा सकते हैं। इसलिए क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। अगर हमें किसी को अपमान किया है, किसी का अनादर किया है, तो क्या करना चाहिए, हमें उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमसे होता रहता है दिन भर। हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हमारे बड़े छोटे कोई ना कोई रहता है हमारे साथ, तो कभी ना कभी हमारे से घर में भी जो हम ये सोचते हैं, बच्चे तो कुछ भी कह दो, बड़े हैं तो कुछ भी कह दो, तो ऐसा नहीं है। अगर उनका भी दिल दुखाया है तो उनके लिए भी आपने क्या करना है, उनसे माफी मांगनी है। कोई छोटे नहीं हो जाता कोई माफी मांगने से, और बड़ा हो जाता, भगवान की निगाह में और बड़ा हो जाता है ना। तो हमें तो उसको दिखाना है ना, इस संसार को थोड़ा दिखाना है, उसकी निगाह में बड़ा बनना है हमें। संसार की निगाह में बड़ा नहीं बनना, हमें उसकी निगाह में बड़ा बनना है हमको। ठीक है, हरे कृष्णा।